नमस्कार, जन हिंदुस्तान न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में जो अतिथि हैं वो एक बहुत बड़ी एनजीओ है, मानवाधिकार सुरक्षा संघ। उनके राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो मानवाधिकार सुरक्षा संघ है वो किस किस प्रकार के सामाजिक कार्य जो है वो पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर करते आ रही है। तो जानते हैं ममता जी, आप ये जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि आपकी जो ये संस्था है मानवाधिकार सुरक्षा संघ, ये किस किस प्रकार के कार्य करती आ रही है। जी, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। जी, मानवाधिकार सुरक्षा संघ सबसे पहले तो मानवों के अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करना है। उनको ये बताना है कि उनको शिक्षा का, रहने का, रोजगार का, स्वतंत्र का और न्याय पाने का पूरा अधिकार है। मानवाधिकार हमारा महिला, बाल कल्याण इन सब के लिए कार्य करता है। महिलाओं को रोजगार देता है, उनको जागरूक करता है, शिक्षा के प्रति, आत्मनिर्भर बनने के प्रति उनको जागरूक करता है। और जो भी गरीब बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए उनको जागरूक करते हैं। उनको शैक्षणिक सामग्रियां देते हैं, उनको कपड़े की जरूरत है तो कपड़े देते हैं और उनको हम शैक्षणिक भ्रमण पे भी ले जाते हैं। जी, ये सब। जैसा कि आपने बताया कि समाज के जो गरीब तबके के बच्चे हैं उन बच्चों को सहयोग करते हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं परिवार, उनको भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें जैसे काफी जगह ये मुद्दा देखने को मिलता है, जैसे कई जगह जो महिला उत्पीड़न के मामले हो गए हैं या कहीं भी जो मानव अधिकार से रिलेटेड है ये सारे मामले, तो कई जगह पर उनके मनुष्यों के जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। तो उन मुद्दों पर भी कार्य किए होंगे आपने। जी बिल्कुल, हम समय समय पे काउंसलिंग करते हैं। जैसे हमारे पास कई महिलाएं आती है दहेज प्रताड़न के लिए या तलाक के लिए आती है, तो हमारा पहला उद्देश्य ये रहता है कि हम दोनों परिवारों को पहले जोड़ने की कोशिश करते हैं, दोनों के पक्ष को सुनते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें वो बड़ा मुद्दा ले और वो परिवार टूटे, तो हम उनकी काउंसलिंग करवाते हैं, उनको मौका भी देते हैं, 6 महीने का मौका भी देते हैं कि आप एक बार अलग ना हो के एक बार साथ रहे, एक दूसरे को समझे, क्योंकि उनका परिवार टूटेगा और किसी को कोई फायदा नहीं होगा, जिंदगी उनकी खराब होगी। तो हम जहां तक हो सकते हैं उनके परिवार को जोड़ने की कोशिश करते हैं और हमने कई ऐसे परिवारों को हमने बिखरने से बचाया है और वो खुश है। आज भी हमारे पास उनके फोन आते हैं, वो बताते हैं कि आपने सही समय पे हमें ये सलाह दी, तो वो हमारे लिए, बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत फायदेमंद रही। टूटे हुए परिवार को, टूटने की कगार पर पहुंचे हुए परिवार को वापस खुशहाल जिंदगी जीने के लिए इन्होंने अपना जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और इनके साथ साथ में आप जैसे बता रही थी कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जाकर के उनकी जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के भी कार्य करते आ रहे हैं। जी, हम समय समय पर ये निःशुल्क जांच शिविर लगाते हैं और जो महिलाएं होते हैं उनके खून की जांच, बीपी ये सब हम करते हैं। जहां तक हो हम दवाइयां भी निःशुल्क, आयरन वगैरह की गोलियां, ये बीपी वगैरह की जो भी जांच वगैरह ये सब होती है हम निःशुल्क करवाते हैं। ये हमारा समय समय पे चलता रहता है, रक्तदान शिविर और निःशुल्क जांच सेवाएं वगैरह। तो ये जो आप सेवाएं दे रहे हैं इसके लिए कहीं न कहीं से आर्थिक रूप से भी पैसों की भी जरूरत पड़ती है। तो उसका जो व्यवस्था है वो आप कैसे करते हैं। जी, बीकानेर के अंदर मेरी मानवाधिकार सुरक्षा संघ में 125 लोग कार्य करता है। अभी हम सब आपसी सहयोग से ये कार्य कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, हम सब लोग आपस में मिलके ही ये सब कार्य करते हैं। अभी सरकार से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं ले रहे हैं और ये अपने स्तर पर ही जो है सारे मिलजुल करके व्यवस्था कर रहे हैं। तो आगे की जानकारी के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी,
जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर, बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। तो ममता जी, जैसे आपने बताया कि आप किसी भी तरह की सरकारी आर्थिक सहयोग नहीं ले रहे हैं, तो सरकार भी इसमें काफी सहयोग कर रही है, ऑलरेडी जी। कर रही है, कई तरह की योजना चला रही है। तो उसमें आप चाहे तो सरकार से या बाहरी जो विदेशी जो भी सहयोग मिल सकता है, वो भी आप प्रयास करें तो शायद जी, हमारा और प्रयास बढ़ है, सकता है इस आपका ये। चीज के लिए हमारा प्रयास है, जी। क्योंकि हमारी मानवाधिकार सुरक्षा संघ पूरे ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है और सभी राज्यों में इसकी शाखाएं हैं। तो इसके जो मुख्य पदाधिकारी हैं, जो इसके संस्थापक हैं, वो कौन है? जी, इसके संस्थापक माननीय श्री विवेक ओबराय जी, जो एक फिल्म एक्टर्स भी है, और इसके हमारे चेयरमैन है हारिस हरिश्चंद्र जी, जो हम सभी कार्यकर्ता उन्हें गुरुजी के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये जो सेवा कार्य का काम है, उसको शुरू करने के लिए आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आई? सर, मेरा इस तरफ शुरू से ही रुझान था, शादी से पहले भी, और उसके बाद मैंने अपने अकेले अपने स्तर पे ही मैंने छोटे छोटे, जैसे बच्चों के जन्मदिन आते हैं, शादी आती है, पुण्यतिथि आती है, तो मैं उनको गरीब बच्चों के साथ मनाया करती हूँ हमेशा। मैं कभी घर पे सेलिब्रेट नहीं करती, मैं हमेशा अनाथ आश्रम में बच्चों को, अपने बच्चों को भी वहीं ले जाती हूँ, उनके साथ उनको बर्थडे वगैरह जो भी होते हैं उनके साथ ही मनाती हूँ। उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो सबसे बड़ी खुशी है। लोगों को खुशियां देना, उनके चेहरे पर खुशियां देख करके ही खुद को आनंदित महसूस करना, इनका परम ध्येय जो बना हुआ है, उसको सैल्यूट कर किया जाता है। आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन के ऊपर भी कि किस तरह से ये सेवा भाव में लगे हुए हैं। सर्दी के अंदर गर्म कंबल वगैरह का वितरण भी देख रहे हैं आप करते जा रहे हैं। ये इनके जो संगठन के कार्यकर्ता है, वो सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना सामाजिक जो सेवा भावना है उसको लेकर के बड़े लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कुछ महिलाएं हैं ऐसी भी समाज के अंदर जो इस तरह के सेवा भाव के कार्य करने की इच्छुक हैं, तो वो आपसे जुड़ करके एक समाज को एक और गति देना चाहें, तो वो कैसे करें, कैसे संभव है? बिल्कुल सर, इसमें कोई पढ़ाई का कोई इशू नहीं है, बस सेवा भाव चाहिए हमें। जो सच्चे मन से सेवा करे वो आके हमसे जुड़े, इसकी कोई फीस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं है, बस सेवा भाव हो मन में, तो वो आकर के निस्वार्थ भाव से इनके साथ में जुड़ करके इस कार्य को आगे गति दे सकते हैं। तो आप स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।